अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेक ऑफ वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद तलाल। आज हम बात करेंगे हिंदुत्व के हवाले से। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हिंदू कौमियत की बालादस्ती का नज़रिया रखती है और शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की हदों को छू रही है। इसकी भारी कीमत भारतीय मुसलमान अदा करने वाले, और हो सकता है कि अगला नंबर पाकिस्तानी मुसलमानों का हो। पाकिस्तानी मुसलमानों को एक तरफ रखकर हम पहले समझते हैं कि भारतीय मुसलमानों को समझने में कैसी देर हो गई कि वहाँ पे क्या चीज़ कुकड अप हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। ये जो हिंदू आइडियोलॉजी आपके सामने आज इस अंदाज में खड़ी हुई है, जिस जगह के ऊपर आप पले बड़े हों या आपकी नस्लें परवान चढ़ी हों, वहाँ से आप ऐसी तवक्का अमूमन नहीं रखते, तो मिस जजमेंट होना बनता है। या ये कह लीजिए कि किसी मौके के ऊपर आपके दिमाग में हो कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा एट दी एंड, और अगर होगा भी तो हम रद्द-ए-अमल देंगे। पाकिस्तान की साइड से जिस चीज़ ने भारतीय मुसलमानों को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब किया, वो समझने वाला मामला है। वो ये कि जिस तरीके से कश्मीर का जो केस है, वो हमने सरेंडर किया। इस चीज़ ने तो खैर ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, लेकिन इससे पहले भी जो बंगाल का सकूत हुआ कतर के अंदर, लद्दाख का मामला ले लीजिए, या ये कह लीजिए कि सियाचिन का एक बड़ा हिस्सा हमने खोया, और एक तरीके से सेल्फ सेंटर स्टेट की सूरत में आके खड़े हो गए, जो अपने तमाम तर मफादात जो है वो त्याग सकती है, लेकिन ये कि वो जंग की तरफ या किसी भी तरफ जिस साइड से वो रेजिस्ट कर सके, वहाँ से हटना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से जो भारतीय मुसलमान भारत के अंदर मौजूद थे, उनको दबाना हिंदुत्व के लिए काफ़ी आसान हो गया। एक वजह शायद ये भी रही है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी, ये कह लीजिए इस खत्ते में एक बहुत बड़ी तकसीम हमने देखी, हिजरत भी हमने देखी, तो खुद कांग्रेस के अंदर ऐसे हिंदुत्व को प्रमोट करने वाले लीडर्स मौजूद थे जो उस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू का रखा हुआ था, जो एक सेकुलर फेस थे और एक पॉपुलर लीडर भी थे। तो 16-17 साल तक भारत का फेस इस तरह से रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये तमाम तर मामला संभाले, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहाँ पे होने वाले फसादात को इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करता। यहाँ तो खैर अपना मीडिया काफ़ी इन तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए, अगर कुछ एक आध को वाक़या पेश आ जाता है किसी अक़लियत के साथ, तो वहाँ पे ये कह देते थे कि जी तमाम तर मज़ाहिब के लोग यहाँ पे बसते हैं। तो ऐसे अगर छोटे मोटे इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं, गुजरात इंसिडेंट जिसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 10,000 मुसलमान ज़ख्मी हुए थे और 2,000 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद कर दिए गए थे। और आज गवर्नमेंट भी उन्हीं की है इंडिया के अंदर। तो ये तमाम तर जो मैंने कनेक्शंस आपके सामने रखे हैं, आ, वो अगर आप मैच करके देखें तो 90s के दौर में भी पहुँचेंगे, जिसमें इनका पावर शो आपके सामने आया था। आ, अगर हम उसमें बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट का जिक्र ना करें तो वो ज़्यादती होगी। वही वो चीज़ थी जहाँ से शायद भारतीय मुसलमानों को इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जो अंदाजे लगाए थे वो गलत साबित हो गए। और पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है कि वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते, अपनी जो कंडीशन है वो रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, कोई स्टैंड नहीं ले सकते इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। देखिए, ख़बरदार करना किसी ख़तरे से वो एक अलग मामला है, और किसी चीज़ के आगे बंद बांधना अलग मामला है। अब आप बंद नहीं बांध पा रहे, तो जो आज भारतीय मुसलमानों के साथ हो सकता है, जिसका डेफिनेटली रद्द-ए-अमल भी जाएगा, तो एक तरफ मामला हमारे लिए भी काफ़ी हद तक तशवीशनाक है। तो सिर्फ न्यूज़ में चलाकर या बयानात देकर ज़्यादा अरसे इस मामले को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। जिस रियासत के ऑब्जेक्टिव खत्ते के हवाले से बने हुए हैं, तो वो डेफिनेटली अपने टारगेट्स अचीव करती है। जो बिल्कुल अपने आप को शेल में बंद कर चुकी हो, तो उसको तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स है वो इंडिया के हैं, और जो अपने आप को शेल में बंद कर चुकी है जो रियासत, बिल्कुल उसने तमाम तर मामला बाहर से छोड़ दिए हैं। वो आप शायद हमारी अपनी रियासत के हवाले से सोच सकते हैं, जिसमें से मेरे ख़्याल में अगर मैं मिसाल दे दूँ तो जो भी मैंने दरमियान में दी, अ, कश्मीर के हवाले से एक मिसाल बहुत बड़ी सामने आपके, जिससे तकरीबन आपका जो है वो नहरी निज़ाम और दरियाओं का तमाम तर निज़ाम जो है, इस मुल्क का जो पानी है, सबसे बड़ा मसला वो जुड़ा हुआ है, और वो हम सरेंडर कर चुके हैं इंडिया के थ्रू। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरा एक मुख्तसर व्लॉग था इस हवाले से, और आप मुझे कमेंट्स में और तमाम तर चीज़ों पर अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।